दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। सबसे पहले आप सभी साथियों को खुदरंग परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बधाई पहुँचे क्योंकि आप सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर के इस परिवार को 1 लाख तक बढ़ा लिया है दोस्तों। इसीलिए आप सबका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आज वो तारीख है जब आकाश आनंद एक नए तेवर के साथ नजर आए। आकाश आनंद बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर आपने आकाश आनंद को भाषण देते हुए सुना होगा, स्पीचेस देते हुए सुना होगा। आज पहली बार आकाश आनंद बिहार की कैमूर की चैनपुर विधानसभा सीट पर उस अंदाज में, उस तरीके से नजर आए, उस तेवर के साथ नजर आए जो एक परिपक्व और मैच्योर लीडर की सबसे बड़ी निशानी होती है। मैं आपको तमाम सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप आकाश आनंद का भाषण का ये 4-5 मिनट का एक हिस्सा है, बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि मैं चैनपुर नहीं जा पाया हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं जा पाया हूँ। लेकिन ये वीडियो का एक हिस्सा है, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए और ये सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि दरअसल 2 साल पहले के आकाश में और आज के आकाश आनंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ज़रा ये वीडियो देखिए। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज तक दिन रात आप सभी के लिए संघर्ष कर रही हैं, परंतु जब वे भी बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो साथियों, आप सभी को मेरा दिल से, आप सभी को जय भीम। साथियों, आज पहली बार चैनपुर की इस पावन धरती पर मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला। इससे अच्छा दिन मैं नहीं समझता कि हो सकता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब आज इस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सभा को सफल बनाने के लिए आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पार्टी के सभी सदस्य, हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत कर गांव-गांव घूमकर आदरणीय बहन जी का संदेश हर किसी के घर में पहुंचाने का काम कर रहे, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी जनसभा सफल बनाने का काम किया। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित
आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सभी जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हित की कतई भी सुरक्षित उपेक्षित, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो सकता है तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। ये तस्वीर, ये वीडियो, ये स्पीच आकाश आनंद की चैनपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान की है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको इस विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का बिहार का प्रदर्शन, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस रैली के एक बार रंग देखने की कोशिश करिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये मंच से तस्वीर है। आकाश आनंद की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जिस विनम्रता के साथ आकाश आनंद ने आज अपनी स्पीच की शुरुआत की, या यूं कहें जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन वहां पर जाकर के स्वीकार किया, वो बताता है कि आकाश आनंद को राजनीति की समझ और साथ साथ जो मंच के नीचे जनता जनार्दन बैठी है, जो बसपा के सपोर्टर बैठे हैं, उनकी ताकत भी वो बखूबी समझ रहे हैं और ये तस्वीर शायद इसी बात की ओर इशारा कर रही है। मंच पर आप देखिए कि आकाश आनंद बैठे हुए हैं। आकाश आनंद के आगे आप देखिए वहां पर सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बैठे हुए हैं। इधर बहुजन समाज पार्टी के एक और बड़े नेता बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि तमाम सारे वो नेता, वो लीडरशिप बहुजन समाज पार्टी की जिसको बहन जी ने बिहार की इस बार की जिम्मेदारी सौंपी है, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो सब मंच पर मौजूद हैं। ये चैनपुर की ताज़ा तस्वीरें हैं। और अब मैं आपको कैमूर का एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। आकाश आनंद के मंच पर पहुंचने से पहले आप जरा, ये मंच है, देखें, इस तरीके का मंच बनाया गया था और आप रैली में पहुंचे, इस जन सैलाब को देखिए, ये भीड़ देखिए। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी की इस जनसभा को सुनने के लिए उमड़ चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर, जब आकाश आनंद दोस्तों मंच पर संबोधन से पहले जब जा रहे थे, जब कार में बैठे हुए थे, उस वक्त एक पत्रकार ने जब वहां पर आकाश आनंद से कुछ समझने की कोशिश की, कुछ पूछने की कोशिश की, तो वहां देखिए फिर आकाश आनंद ने किस तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए जरा, कड़ी सिक्योरिटी के बीच में, ये देखिए
ये आकाश आनंद बैठे हुए हैं कार में, देखिए। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने रिपोर्टर्स को और अपने समर्थकों को देखा, वैसे उन्होंने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया, उनसे फूल माला लिए और उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ गए। और साथ में देखिए उनके साथ राम जी गौतम भी बैठे हुए हैं और एक पूरा लंबा चौड़ा काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकाश आनंद जो है वहां पर किन तैयारियों के साथ पहुंचे। और ये तस्वीर देखिए, ये आकाश आनंद की तस्वीर देखिए, ये आज की तस्वीर है। ये बताती है, इस तस्वीर से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि जो कॉन्फिडेंस है आकाश आनंद का वो पहले से कई गुना बेहतर हो चुका है। ये बात कम से कम इस तस्वीर से समझ में आ रही दोस्तों। तो इस तरीके से आकाश आनंद जो है दोस्तों पहुंचे आज बिहार, और ये आकाश आनंद का पिछले 2 महीने के भीतर का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले आकाश आनंद पटना पहुंचे थे, वहां पर संगठन की तैयारियों की समीक्षा की थी, जायजा लिया था। उस वक्त चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन बतौर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद पहली बार पहुंचे और इतना जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया, इतनी जबरदस्त उन्होंने स्पीच दी। मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद का दौरा है, दरअसल एक तरीके से एक यात्रा जो है बहुजन समाज पार्टी की, वो पूरे बिहार में चलेगी। खास तौर पर बिहार के लगभग 13 जिले ये यात्रा कवर करेगी और इस यात्रा को नाम दिया गया है कि सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा। सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा, गौर कीजिएगा, इस यात्रा का जो टाइटल है ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में वो किस लाइन पर चलने वाली है, किस लाइन लेंथ पर चलने वाली। क्योंकि इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होना है, राजधानी लखनऊ में होना है 9 अक्टूबर को। तो उस लिहाज से भी इस यात्रा का नाम आप सोच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये यात्रा जो है ये मैं आपको बता देता हूं, कैमूर से यानी कि चैनपुर सीट से शुरू होकर के, कैमूर से शुरू होकर के वैशाली तक जाएगी, वैशाली में समाप्त होगी दोस्तों। इस यात्रा में कैमूर, और कैमूर के बाद फिर बक्सर, बक्सर के बाद रोहतास, रोहतास के बाद अरवल, अरवल के बाद जहानाबाद, फिर छपरा, फिर सिवान, फिर गोपालगंज और उसके बाद बेतिया और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से होकर भी गुजरेगी दोस्तों। इनमें ज्यादातर जिले आप देखेंगे, जैसे आप देख लीजिए कैमूर देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये जितने इलाके हैं ये सारे इलाके वो हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं और इन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का बहुत जबरदस्त जनाधार रहा है। इसके अलावा बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद की ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में आकाश आनंद के रोड शोज हैं, आकाश आनंद की रैलियां हैं और आज आकाश आनंद की रैली का पहला दिन था, यानी कि आकाश आनंद की जो एक तरीके से रिहर्सल है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की, वो बिहार से शुरू हो चुकी है और 9 अक्टूबर को इसी रिहर्सल का एक ट्रेलर बहुजन समाज पार्टी फिर दिखाने वाली है दोस्तों। तो देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की स्थिति परिस्थिति रहती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 9 अक्टूबर की रैली है उसमें क्या स्थिति रहती है, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक वीडियो में बहुजन समाज पार्टी की बिहार में संभावनाओं को लेकर के जरूर करूंगा और जल्दी ही करूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।